नमस्कार। आज दिनांक 8/10/2023, दिन रविवार। मैं मनोज वर्मा। कल काफ़ी व्यस्तता रही थी। पटना से आने के क्रम के बाद सुबह मैं पटना गया था, उसके बाद मैं कहीं और चला गया, उधर से ही देर से घर आया। थकान काफ़ी थी, इसलिए आप लोगों को सूचित नहीं कर सका कुछ भी। भाइयों, मैंने पहली बार आप लोगों के सामने मुंह खोला था सार्वजनिक रूप से। जितने लोगों ने दिया उनको सबका तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। भले ही पूर्ति नहीं हुई हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने, जितने लोगों ने मुझ पे भरोसा दिखाया, उन सभी भाइयों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया और लोगों के लाख मना करने के बावजूद आपने यथाशक्ति मेरी मदद की। इसके लिए मैं क्या, आने वाले समय में सारे सांख्यिकी स्वयंसेवक जो मौजूदा समय में है, वो लोग आपके आभारी रहेंगे, आभारी रहेंगे। कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पे ही है ना, मुझे जितनी ज़रूरत थी ना उतना पूरा कर देते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में मुझे उनके आगे नतमस्तक होना पड़ता, उनके आगे नतमस्तक होना पड़ता और वो लोग जो बोलते मुझे वो करना पड़ता, जो मैं नहीं चाहता था। और ऐसा किसी तरह मुनासिब भी नहीं है, सार्वजनिक काम था, इसलिए सबका फर्ज था। खैर, मुर्दे, अगर मुर्दों में से कुछ में प्राण आ गए और वो मेरी बातों पे गौर किए और अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए मेरी मदद किए, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार और आगे कहना चाहता हूँ। मैंने जिस उद्देश्य से आप लोगों से मदद मांगी थी, जिस उद्देश्य से आप लोगों से मदद मांगी थी, मेरा मिशन कल से शुरू हो रहा है। मेरा मिशन कल से शुरू हो रहा है। पूरा विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि मिशन कल से शुरू हो रहा है, आरंभ हो रहा है। और जो सोचा है, जो ठाना है, जिसके लिए आप लोगों के समक्ष मैं मुंह खोला, उस स्थिति को किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे पूरा करना मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरी जिम्मेवारी बनती है। जब अकेला था तब तो मैं नहीं डरा, लेकिन आज तो है ना 50-60 की संख्या में ना मेरे सपोर्टर भी आगे, जो मेरे किसी भी बात पे मेरे साथ तैयार खड़े हैं। जब अकेला था तब नहीं घबराया, और आज तो इतने लोग आ गए। तो मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। कल से मेरा मिशन स्टार्ट हो रहा है, तूफानी गति से होगा। हो सकता है कि कुछ बंदिशें होंगी, जिसके कारण पूरी बातें खुलकर कल से नहीं बता सकूंगा, लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध है कि जितने भी केस वाले हैं, जितने भी केस में हैं लोग, वो लोग किसी प्रकार का कोई भी हरकत नहीं करेंगे। आज भी देखा कि बहुत सारे ग्रुपों में 11 तारीख धरना है, गांधी मैदान चलो, गांधी मैदान चलो। और ये मैसेज गोपालगंज के राकेश के द्वारा किया गया, जो केस में भाई साहब नहीं है। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अगर इनका ना हो तो किसी का ना हो। अरे भैया, ऐसा करने से ना आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां कोई हिला नहीं सकता। हाँ, थोड़ा डगमगा सकता है, गड़बड़ा सकता है थोड़ा समय के लिए,
लेकिन गिरा नहीं सकता। अपने इस आदत के चक्कर में अन्य भाई जो केस में नहीं है उनको क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हो। अचानक ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि जब मैं बोल रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा है, लोग मदद भी कर रहे हैं और लोग आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं, तो फिर अचानक धरना प्रदर्शन की क्यों नौबत आ गई। अब तक कहाँ थे राकेश बाबू, कहाँ थे आप, कहाँ सोए हुए थे जब आप इतने सोए हुए कुंभकर्ण अवस्था में थे कि केस कब हो रहा था ये पता नहीं चला, और आज जब हुआ है तो आप नौटंकी कर रहे हैं। ये गलत बात है। और इनके चक्कर में जो एएसपी भाई पढ़ रहे हैं, सीख लीजिए, राहुल यादव और रजी आलम से ये लोग कितना अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। सबका उद्देश्य एक ही है, किसी तरह काम हो जाए, काम हो जाए। इसमें आप लोगों ने मदद की है, आप लोगों के मदद को बेकार जाने नहीं दूंगा। मैं इधर से फुर्सत पाता हूं तो सूची भी जारी कर दूंगा। बहुतों को लगता होगा मनोज ने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए, क्या लिए, तो मैं सूची भी जारी कर दूंगा कि किस मद में कहाँ कितना आया और कहाँ खर्च हुआ। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए कि मनोज आपको लूटेगा या ये करेगा। और इधर से निपट लेने के बाद आप लोगों के सामने खुशखबरी, जो वास्तविक स्थिति है, क्या स्थिति है, ये सब आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ सबूत दिखाइए, कुछ सबूत दिखाइए। क्या ये सबूत काफी नहीं है कि त्रिसदस्यीय कमेटी में आप, और मैंने पूर्व में कहा 3 तारीख को ही कहा था कि 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अनुमोदित हो चुका है। अब उसमें क्या है क्या नहीं है, सारी बातें कल से तूफानी कार्य आरंभ होगा। कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, कब होगा, क्या होगा, सारा चीज आपके सामने आएगा। लेकिन अभी विस्तार से उसके बारे में चर्चा करने का समय नहीं है और न भी बता सकता हूँ। मैंने बारंबार कहा ना कि हम लोगों के साथ अन्य विभाग के लोग भी जुड़े हुए हैं और वो भी मुझे उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं जितना आप नहीं कर रहे हैं, है ना। इसलिए भैया भरोसा रखिए, भरोसा रखना सीखिए। सबको एक तराजू में नहीं तौला जाता, सबको एक तराजू में नहीं तौला जाता। और किसी के बहकावे में आकर कोई भी उलझुल काम नहीं करेंगे। जो केस वाले भैया है, भाई या बहन है, वो तो खैर सतर्क हैं, लेकिन जो केस में नहीं है, अगर आपको अपना द्वार बंद कराना है हमेशा के लिए, तो आप लोग को धरना प्रदर्शन जो करना है करने के लिए स्वतंत्र है। आपको लगता है कि आपके धरना प्रदर्शन से हो जाएगा तो आप लोग करके देख लीजिए, किसी कोई रोकेगा नहीं। लेकिन ऐसे चंद कुंभकर्णों के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे ना, तो आप लोग अपना ही नुकसान करेंगे, दूसरे का नहीं लेंगे। आगे आपकी समझदारी, मैंने बार बार कहा ना कि एक के लिए रास्ता खुलने दीजिए, आपका भी रास्ता खोलेगा तो ये मनोज वर्मा ही खोलेगा, और इसके लिए रास्ता बना दिया गया। अब जो मैं कल से जो लगने जा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों के पास जानकारी है, और जहाँ तक प्रयास होगा कि यथाशीघ्र जो पेंडिंग काम है उसको करवाने का प्रयास किया जाए। किसी भी स्तर पे जाने का हो तो वैसा होगा। और माननीय सुशासन बाबू पे भरोसा रखिए, वो आपके विरोधी नहीं, आपके हितैषी हैं। आपको मालूम है, आज मैं सार्वजनिक तौर पे कहता हूँ, कल है ना फोन आया था कि विभाग से गोपनीय शाखा से, क्या आप लोग धरना प्रदर्शन में आज के बारे में पूछा गया था। तो मैंने कहा नहीं सर, हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, और जब उस समय नहीं किया तो अब क्या करेंगे, हम लोग कोई धरना प्रदर्शन में नहीं है। बोले नहीं, पेपर में आया हुआ है इसलिए जरा सा जानकारी लेना था। तो भैया ऐसा कर्म ना करें, ऐसा नहीं करें कि अंतिम में दिक्कत हो। धन्यवाद। और निश्चिंत रहें, अब आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। अब जो भी होना है आपके सामने आने जा रहा है।
कल से प्रयास कर लेने दीजिए। धन्यवाद। आपका भाई मनोज।